सत्यमेव जयते। नमस्कार। आज प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में आपका स्वागत है। मुख्य चर्चा का विषय है आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी के मेयर बनने से क्यों नाखुश हैं। दूसरा, भारत के राजनेता नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज ने वोट चोरी के आरोप जो लगाया कल हरियाणा विधानसभा में, उस पर हमारा नजरिया क्या है और देश को किस प्रकार से लेने। तीसरा ये है कि जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ आज, उसमें बिहार विधानसभा के 18 जिलों के 121 सीटों पर जो मतदान हुआ पहले चरण में, अब तक के जो सायंकाल 6 बजे तक 60.13 यानी भारी मतदान हुआ। और वहीं बिहार में एक बहुत सुखद खबर ये है तो दुखद है, शर्मनाक है कि 62,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है बिजली वितरण का, ये राजग सरकार के नाक के तले जो थर्मल प्लांट के फिक्स कास्ट के प्रति मेगावाट 10 करोड़ रुपए है, लेकिन सरकार ने अडानी समूह को 4.16 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने का समझौता किया है, जो कि बाजार दर से ज़्यादा है, यानी आम आदमियों को 1.40 रुपये महंगा मिलेगा। सबसे बड़े आर.के. सिंह जो मुख्य सचिव भी रहे हैं, वो बिहार के सांसद भी हैं और राजग भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं पहला देश का नागरिक हूं। आम नागरिकों के खिलाफ ये कार्य ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी सरकार को भी कटघरे में रखा है कि आप एक तरफ लालू यादव को जंगल राज कहते हैं, परंतु भ्रष्टाचार जो है जंगल राज से ज़्यादा इसमें है। आपकी सरकार के तहत अपराधियों को भी टिकट दी गई है, दागदार लोगों को टिकट दी गई, नेता बनाया गया है। उसके लिए उन्होंने खुद अपने नेतृत्व को कटघरे में रखा है। ऐसा साहस भारत की राजनीति में अभी तक सुब्रमण्यम स्वामी का मिल रहा था। ये जो तमाम चीज़ें हैं, वहीं उत्तराखंड में सरकार जो रजत जयंती कार्यक्रम मना रही है, रजत जयंती सर मना रही है राज्य गठन के 2000 में, जब 9 नवंबर को राज्य गठन का जो ये रजत समारोह है, वो प्रदेश की जनाकांक्षाओं की राजधानी गैरसैंण में न होकर देहरादून में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें आएंगे, पर सरकारें जितनी भी बखान करे, परंतु आम जनता नाखुश है। क्यों नाखुश है, इस पे हम चर्चा करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि जो खबर सबसे महत्वपूर्ण है, हमने ये संसार में ये देखा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, राष्ट्रपति हैं इस समय, वो एक साधारण से मेयर के चुनाव में, जो न्यूयॉर्क में मेयर के चुनाव जो भारतीय मूल के जोहरान ममदानी, जिनकी माताजी भारत की प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थी मीरा, और उनके पिताजी, उनका जन्म युगांडा में हुआ।
और ये डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के रूप में ये कह रहे हैं। इनकी माता जी मीरा नायर हैं, भारतीय मूल की हैं। इनके पिता महमूद ममदानी भारतीय मूल गुजरात के युगांडा के नागरिक हैं। और ये जो बहुत तेजी से उभरे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि इनके मेयर बनने पर मैं न्यूयॉर्क की फंडिंग भी कम कर सकता हूँ। तो ये इन्होंने भले ही इसको ये कहा कि जो जोहरान ममदानी है वो कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, वो अमेरिका के विकास को, परंतु इसका मूल कारण है जब ममदानी कम्युनिस्ट से अधिक अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, जबकि कम्युनिस्ट सर्वहारा के वर्ग पे विश्वास करता है। और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि प्रकरण से लेकर कई मामलों में भारतीय भले ही उन्होंने अपने पहले ही भाषण में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया, उनके एक वक्तव्य को प्रमुखता दी, परंतु जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की चिंता है, उनकी चिंता किस बात की है कि ये जो मेयर हैं ये बाहर से आने वाले लोगों को प्रश्रय देना चाहते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से अमेरिका में अमेरिकनों का वर्चस्व रहे। ये बाहर से आने वाले लोग, खासकर जो पहले ट्रंप में वो मुस्लिमों के खिलाफ थी, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप अपने को आपको ईसाई धर्मावलंबी से संबंध रखते हैं, बहुत समर्पित होकर के। उन्होंने कह रहे हैं कि ईसा मसीह जी ने मुझे जीवन दान दिया इसे, और वो घुसपैठियों के खिलाफ हैं। जिस प्रकार से वो वहाँ पर निर्णय लिया उन्होंने, कराधान से कई प्रकार से रुकावटें आ रही है, उसके बावजूद वो अमेरिका के हितों के प्रति चिंतित हैं। वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार यहाँ कट्टरपंथी और इस प्रकार से गैर ईसाई लोगों का वर्चस्व बढ़े। भले ही वो शब्दों में कम्युनिस्ट कहे या कुछ कहे, पर वो नहीं चाहते हैं इस प्रकार से उनके विरोधी, जो उनकी नीतियों के विरोधी हैं, वो ये एशियाई मूल के हैं और युगांडा से भी है। तो ये पहले प्रवासी मूल के मेयर बने। तो ये तमाम चीजें हैं, ट्रंप का विरोध है। वहीं ये विरोध ट्रंप एक देश की मुख्य धारा के खिलाफ जो भी उभर रहा है उसके खिलाफ है। वो भारत के खिलाफ इसीलिए है कि भारत में जिस प्रकार से धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है और अन्य चीजें हैं, महाशक्ति बन रहा है, वो फूटी आंख नहीं देख सकते हैं कि कोई अमेरिका को पछाड़े। वहीं भारत में के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का नेता राहुल गांधी ने भारत के निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा से मिलकर वोट चोरी, 25 लाख फर्जी मतों से चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कहा कि 25 लाख से अधिक वोटों की गड़बड़ी की 5 तरीकों से, जिससे डुप्लीकेट वोटर 5,21,000, जिसमें एक व्यक्ति के नाम पर अलग अलग बूथों में दर्ज, अमान्य वोटर 93,174, अमान्य वोट जिनके पते फर्जी अपुष्ट थे, बल्क वोटर 19,26,000 बल्क वोटर, और फर्जी पते में भी, और धुंधली हुई अपठनीय तस्वीर, धुंधली या अपठनीय अदृश्य तस्वीर आईडी कार्ड में 4,122। इस प्रकार चुनाव आयोग ने जहां
राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करके उन्हें कहा कि आप इस प्रकार की शिकायत नहीं की आपने, आप इसका वो शपथनामा भरिए। पर हमारा ये मानना है कि चुनाव आयोग को इस प्रकार के तमाम आरोपों को खारिज करने तक का उनका दायित्व नहीं है। आम जनमानस में ये पाक साफ इन आरोपों को सिरेवार जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश के नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, उससे भारतीय जनता पार्टी भले ही इस पे नकारे, भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, झूठा और आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी अपने आरोपों को सबूत देना चाहिए और ये अपने हार का टीकरा चुनाव आयोग पे फूंक रहे हैं। ये निराधार आरोप बता रहे हैं, परंतु राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसका निराकरण, जिस प्रकार से मतदाता सूचियों में जो संशोधन चल रहा है उसके खिलाफ बंगाल से लेकर तमिलनाडु और कई प्रदेशों के लोग हैं। एक जो आरोप खासकर जो स्पेशल मतदान सूची से पहले, मतदान से पहले एक सूचियों में संशोधन हो रहा है, सुधारीकरण हो रहा है, उसमें गलत जो घुसे हुए हैं उनको दूर करें। उसमें एक आरोप लगता है कि घुसपैठिए बड़े संख्या में भारत में घुस गए। तो भारत सरकार को ये आंकड़े स्पष्ट करना चाहिए और उनको पकड़ के ठीक उसी प्रकार बाहर, देश से बाहर करना चाहिए जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ी लगाकर जहाज में बिठाकर भारत छोड़ा या उनके देशों में छोड़ा। भारत सरकार को इन तमाम चीज़ों पर काम करने चाहिए और ये मामला बहुत मजबूती से उठाना चाहिए। और खासकर बिहार में जो चुनाव हो रहा है उसमें आर.के. सिंह जैसे सांसद ने जो नौकरशाही रहे, तेज तर्रार रहे, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार करने वाले वो तो जो रथ यात्रा में भाजपा के सांसद हैं, परंतु वो भ्रष्टाचार के मुद्दे में प्रखर हैं। जिस प्रकार से आरोप लगाया गया कि भाजपा के नेता सम्राट और अन्य नेताओं पर उन्होंने आगे खुल के कहा कि इन नेताओं को इनका जवाब देना चाहिए, यह त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने भाजपा के नेताओं द्वारा जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा जिस प्रकार से दागदार मोकामा के बारे में उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का कमिश्नर भी रहा हूँ और मुझे मालूम है ये सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन माफियाओं को टिकट कैसे दे रहे हैं। आप जंगल राज का विरोध कर रहे हैं, परंतु उस माफियाओं को टिकट दे के आप अपनी धार कुंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व पहले है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में कोई भी आला नेतृत्व हो या कोई भी वो मुझे रोक नहीं सकता है। हम इस कार्रवाई को बिहार की आम जनमानस को इस प्रकार से लूटने नहीं देंगे, आम जनता को। इस प्रकार का आरोप भारत की राजनीति के लिए एक सुखद है। अगर जनप्रतिनिधि अपने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित में, जनता के हित में और दागदार लोगों को बेनकाब करने में, अंकुश लगाने में आगे आए तो ये रही। ऐसे ही आशा उत्तराखंड के लोग भी करते हैं कि उत्तराखंड में जो इस प्रकार से बर्बादी हो रही है, जिस ढंग से उत्तराखंड 25 सालों में इतने संघर्षों और बलिदानों से मिला, उत्तराखंड में इस प्रकार से शमशान रूपी स्तब्धता हो रही है। पद लोलुपता के लिए जिस प्रकार से वहाँ के राजनीतिक सत्ता, खासकर सत्तारूढ़ राजक नेता जिस प्रकार से सत्तारूढ़ रहे, भाजपा या कांग्रेस के हो, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने में ईमानदारी से काम नहीं किया, राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए काम नहीं किया, वहाँ पे भू कानून हिमाचल की तर्ज पे बनाकर उत्तराखंड में घुसपैठियों और आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए काम नहीं किया।
उत्तराखंड के बेरोजगारों के युवाओं की आशाओं पे पानी फेरते उन्होंने बाहर के लोगों को नौकरी देने का कृत्य किया। जिस प्रकार से वहाँ के ठेके से लेकर सारी चीज़ बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और शिक्षा का गिरते हुए स्तर और रोजगार के लिए बार बार पेपर लीक होना या भ्रष्टाचार का होना, इससे आम जनमानस बेहद त्रस्त है। तो पुलिस की भूमिका जिस पर अंकिता भंडारी से लेकर अन्य प्रकरण और सरकार प्रदेश के विकास के संसाधनों पे अपने यशोगान पे खर्च करे, उससे बहुत दुखदायी बात हो रही है। इसलिए बिहार के ये चुनाव में ये मतदान हो रहा है, उससे भी बड़े सुखद खबर है। एक तो वहाँ पे प्रशांत किशोर जिस प्रकार से प्रदेश के लिए दिशा देने का काम कर रहे हैं, उससे बढ़कर एक खबर ये है कि आर.के. सिंह ने जिस प्रकार दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जनप्रतिनिधि होने के बावजूद अपनी पार्टी को कटघरे में भ्रष्टाचार के मामले में और अपराधियों को संरक्षण देने के मामले में कटघरे में खड़ा किया, उससे देश की राजनीति में एक सुगंध है। आज याद आ रही है उत्तराखंड में जन्मे धर्म सिंह रावत जी के, जो बाहर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने दायित्वशीलता और जवाबदेही को प्रमुखता से करके नकेल कसने की कोशिश की थी, परंतु भले ही जनता ना समझे, परंतु उन्होंने अपना दायित्व निर्वाह किया था। इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति जहां अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा करने के लिए लगे हैं, वहीं बिहार में आर.के. सिंह और प्रशांत किशोर जैसे लोग समाज को बिहार के बचाव के लिए वहाँ पे व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने और लोकशाही में अराजकता को दूर करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में ये गहरी निराशा है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों को हमें आज ये तमाम प्रवासी अप्रवासी सम्मेलन दुनिया भर के धूम धड़ाके से सम्मेलन हो रहे हैं, रजत जयंती मनाई जा रही है, परंतु उत्तराखंड के समर्पित भाजपा के नेताओं ने मेरे से प्रश्न किया कि रावत जी, आप लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी, आप लोग नहीं गए वहाँ। हमने कहा कौन बोले कि अन्ना माटे रेवड़ी अपने अपने दे। सच को देखने की, सच को सुनने की क्षमताएं नहीं होती है। जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री से भारतीय महिला क्रिकेट की विजेता टीम मिली, तो उसे गर्व होता है कि अच्छे खिलाड़ी आए प्रधानमंत्री से, परंतु बहुत दुख होता है जब आतंकीस्तान पाकिस्तान के साथ जो भारत को बर्बाद करने के लिए लगा है, उसके साथ 2 टके के लिए मैच खेले और भारत के तमाम राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी दल मूक सा रहे। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए न्यायार्थ निज बंधु को भी दंड देना धर्म है। अन्याय के खिलाफ आवाज जो उठाने की क्षमता जिनमें नहीं होती है, वो मृतक के समान है। इसलिए हमारा ये मानना है, ये किरण इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में सही मेरे सीने में सही, फिर आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। ये जो भ्रष्टाचारियों का अपराधियों के साथ गठजोड़ करके ये गठजोड़ पूरे देश की लोकशाही को तबाह कर रहा है, उसको मिटाने के लिए, उसको बेनकाब करने, भगवान कृष्ण ने कहा था अन्याय के खिलाफ हमेशा कुरुक्षेत्र के लिए सत्य के पक्ष में रहो। जय हिंद, जय भारत।